हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुछ दिन पहले मेरा बाला मूवी देखना हो रहा था। मैंने पहले भी देखी हुई है बाला मूवी, तो फिर से एक बार देखना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो मुझे इस मूवी से इंस्पिरेशन मिली, और जो कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या जो मैंने देखा है या मैंने अनुभव किया है या मेरे दोस्तों के साथ या दोस्तों का सुना है या फेसबुक फ्रेंड्स का सुना है एक्सपीरियंस, या आज भी सुनाते हैं, वो आप सबसे शेयर करूँगा। जिन्होंने बाला मूवी देखी है उन्हें तो पता ही है कि बाला मूवी का प्लॉट क्या है। जिन्होंने नहीं देखी, मैं उन्हें सम अप करके शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें आयुष्मान खुराना जो है वो बचपन से बहुत ही विटी, नॉटी, दिल फेंक, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, मस्ती वाले, स्टाइल मारने वाले, ऐसा उसका नेचर होता है। और उसको अपने बालों से बहुत होता है, ऐसे बच्चे सिर पे हाथ फेरते हैं ना, ऐसे स्टाइल मारते हैं, तो उसको वो अच्छा लगता है। तो उसके बड़े अच्छे बाल होते हैं। पर आगे जाके जैसे एज होती है, एक एज के बाद उसको जो है बॉल्डनेस कहते हैं उसको, या क्या कहते हैं, बाल झड़ने लग जाना या वो चीज़ें हो जाना, वो उसके साथ शुरू हो जाता है, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। वही चीज़ जिससे वो प्राउड करता था, या वो सोचता था कि इससे मुझे सब लाइक कर रहे हैं, मुझे सब पसंद कर रहे हैं मेरे इस अंदाज़ की वजह से या मेरे इस चीज़ की वजह से, वो चीज़ जब जीवन में होती है या वो चीज़ जिससे हम प्राउड हो रहे होते हैं, वो चीज़ हाथ से ऐसे लग रहा है फिसल रही है, तो कोई भी मुझे लगता है घबराने लगेगा, उसको भी शॉकिंग लगेगा ये क्या हो गया। तो उसमें दिखाया कि वो कितने उपाय करता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप मूवी देखेंगे ना, वो कितने उपाय करता है, क्या क्या नहीं करता। गोबर लगाता है सिर पे, पता नहीं क्या क्या, मैं उसको मेंशन नहीं कर सकता कुछ बातें। वो क्या क्या उपाय करता है, कहाँ कहाँ जाता है। वो जो हेयर की सर्जरी होती है वो भी करने की कोशिश करता है। तो उसको एक विग या पैच मिल जाता है सिर पे लगाने वाला, तो वो पैच लगा लेता है, वो विग लगा लेता है सिर के ऊपर, और उसमें उसको एक लड़की पसंद आती है, यामी गौतम जो है। और यामी गौतम भी उसको पसंद करती है, क्योंकि तब उसको नहीं पता होता कुछ भी उसके बारे में। तो उसको बालों से या उससे कुछ नहीं लेना देना होता, वो उससे, उसके अंदाज से, उसके स्टाइल से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके स्वभाव से उसको वो पसंद आ जाता है। दोनों की शादी भी हो जाती है, और जिसमें शादी की शायद पहली रात ही यामी को पता लग जाता है कि वो तो गंजा है। पहली रात ही उन दोनों की शायद सुहागरात होती, कुछ होती है, और वो विग निकल जाती है। तो वो घबरा जाती, चीखें मारती कि मेरा पति तो, हाय मेरा पति गंजा निकला, हाय मेरा पति गंजा निकला। घबरा जाती है। शायद ये सभी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे को साथ तो धोखा किया इसने। तो वो जाती है, केस कर देती है, उसका केस हो जाता है दोनों का। और जो उसकी फ्रेंड है, आयुष्मान की बचपन से एक फ्रेंड है, वो सांवली दिखाई है, भूमि पेडनेकर। वो सांवली दिखाई है, उसका रंग काला सा दिखाया है। वो भी थोड़ी लो कॉन्फिडेंस रहती है, लोग सुनाते रहते हैं, पर उसको नहीं होता कुछ भी मन में। पर लोग सुनाते रहते हैं। जैसे आपको पता है हमारा समाज जो है सांवला है जी, ये है जी, वो है जी, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो उसका केस लड़ती है, कहती मैं देख लूँगी, ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है। तो क्या हुआ अगर ये पता लग गया गंजा है तो मेन प्लॉट जो ट्विस्ट आता है ना मूवी के अंदर, वो यहाँ से आता है कि वो, ये दोनों अपनी दलीलें दे रहे होते हैं। तो वो अपनी दलील रखती है यामी गौतम की, ठीक है। मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ जज साहब के सामने कि जो बाला है ना, आयुष्मान खुराना है ना, इसके बाथरूम में ना जो शीशा है ना, उसके ऊपर एक उसने ना टेप लगाई हुई है या कवर किया हुआ है, जिससे कि जब वो मिरर में देखता है ना, उसको अपने माथे तक दिखता है। माथे के ऊपर जो बाल है ना वो टेप से कवर हो जाते हैं, वो अपनी शक्ल खुद भी नहीं देखता शीशे के अंदर। कहता जो बंदा खुद को ही नहीं स्वीकार कर रहा, जो बंदा खुद के भी अगर गंजापन हो गया या कुछ भी है, बाल झड़ गए हैं, ये खुद भी नहीं स्वीकार करता, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहूं कि मैं जीवन भर इसको देखूं। जो बंदा खुद को भी नहीं देखना चाह रहा, मैं इसको कैसे स्वीकार करूं। जैसे ही वो ये दलील रखता है ना, तो आयुष्मान खुराना को भी वो बात टच होती है कि यार मैं तो खुद को खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। मैं कैसे आशा रखूँ कि कोई दूसरा बंदा मुझे स्वीकार करे या मेरे साथ ज़बरदस्ती सारी उम्र रहे। तो वो खुद ही अपना केस वापस ले लेता है और लेट गो कर देता है कि कोई बात नहीं, मेरी यहाँ पे गलती है।
वो चीज़ उसको एक्सेप्ट होती है और उससे वहीं से उसका जीवन बदलता है। जहाँ पर ये लाइन आती मूवी में, आगे चलकर लास्ट में ये लाइन आती है कि क्यों बदलना है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्यों बदलना है। किसी की एजिंग हो रही है, किसी के बाल अभी ग्रे हो रहे हैं, किसी का रंग सांवला है, कुछ भी बात हो रही है, आप ये इतने कॉन्शियस क्यों कर रहे हैं समाज हमें इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है बचपन से तो हम कोई कॉन्शियस नहीं होते, सभी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। स्कूल में कोई शक्ल नहीं देख रहा होता, कोई कुछ नहीं देख रहा होता, भागे जा रहे होते हैं, कोई मुंह नहीं धो रहा होता, कुछ नहीं कर रहा होता। आप एक एज के बाद बंदे के मन में ये क्यों भर रहे हो। चलो मान लो ग्रे हेयर भी हो रहे हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी ग्रे हेयर आने लग गए। क्या करूँ मैं, मुझे पता तो चले क्या हो जाता है, मेरे अंदर क्या बदल गया। मुझे एक बात बताओ, ये तो जीवन का प्रोसेस है ना। पत्ते क्या हमेशा हरे रहते हैं क्या, ये तो पता है ना, ये तो जीवन का पड़ाव है ना। साइकिल आगे कंप्लीट हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुशी होनी चाहिए। आई एम गोइंग इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें बुरा क्या है, मुझे फील होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ तक भी पहुँच गया, मैं 30 साल के सफ़र तक भी पहुँच गया और इतना आराम से पहुँच गया, इतना प्यार से पहुँच गया। मुझे तो उसका शुक्र करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अरे मेरे वाइट हेयर आने लग गए, क्या हो जाएगा, मुझे किसी से हार पहनाने हैं। मान लो मेरे बाल में कलर करके भी बाहर निकलता हूँ, दुनिया का आने लग जाती कि अरे वो आ गया, अरे वो आ गया, मेरे गले में लोग हार पहनाने लग जाते हैं। या जो फेयर एंड लवली की ऐड आती है, या इतनी सारी क्रीम्स की ऐड आती है जो इसमें दिखाया गया है भूमि का रोल, तो क्या लोग आपको हार पहनाने लग जाते हैं, आपकी चुम्मियाँ लेने लग जाते हैं, आप फेयर एंड लवली लगा लेते हो तो क्या दुनिया से कोई अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप ये चीज़ समाज ना, ये चीज़ें ना होती नहीं है बच्चों के अंदर कभी भी, या ये हमारा कुदरती स्वभाव नहीं कि हम किसी को ऐसे जज करें, लेकिन ये भर दिए जाते हैं इंजेक्शन। एडवर्टीजमेंट या जो चीज़ों की ऐसी होती है ना, इसमें दिखाया गया ये भी एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है। बाला आयुष्मान खुराना है ना, एक कंपनी में काम करता होता है, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट बेचो, ये चीज़ हमें बेचनी है तो हमें ऐसे ऐसे उसको एडवर्टीज़ करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी जब फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी ना 10th क्लास में, तब पहले तो मुझे ऐसे लगता था मेरे स्वभाव से या पता नहीं कैसे, कुछ उस समय समझ नहीं आता कि कोई आपके साथ कैसे रिलेट हो गया, किसी को आप में क्या पसंद आ रहा है। पर जब हम कुछ महीने साथ रहे, साल भर साथ रहे, तो मुझे ना पता नहीं कहाँ से घबराहट होने लग गई कि वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, या उसके क्लास के बच्चों की या लड़कों की मैंने फ़ोटो देखना हो कि कोई गिटार बजा रहा है, किसी के बाल ऐसे वो कर रहे हैं, तो मेरे अंदर वो आने लग गया, वो उसको इम्प्रेस ना कर ले। अकल तो होती नहीं, हमें उस उम्र में कहाँ अकल होती है। और मुझे ऐसे लगता था हाथ से ना निकल जाए, मुझे छोड़ के ना चली जाए, तो मैं इतने तिगड़म लड़ाने लग गया, पता नहीं कौन सी हाई हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम, पता नहीं क्लीन एंड क्लियर, क्या क्या वो क्रीम्स और क्या चीज़ें आती होती थी, ओले शोले, और वो लगा के आप मानोगे कॉन्फिडेंस तो क्या बढ़ना था, चीज़ें तो क्या होनी थी, मैंने सुंदर तो क्या होना था, बल्कि जो मेरी शक्ल अकल थी ना, मैंने वो भी ख़राब कर ली। और मेरी स्किन जो है ना, यहाँ पे आँखों के साइड में ना, दोनों तरफ से बिल्कुल इतने बड़े बड़े सर्कल बन गए, पूरी स्किन जल गई, काली हो गई। और जब मैं उससे मिलने ही नहीं गया इतने महीने, और वो सोचती थी कि जब भी मैं बुलाती हूँ ये बहाने बनाता है, या आता है तो रात को ही आता है, जहाँ कोई ट्यूबलाइट के नीचे या साफ शक्ल ना दिख पाए, तो उसको भी लगता था। और मैंने उससे शेयर किया तो वो कहती आप पागल हो क्या, कि मैंने ये चीज़ें देख के किया है क्या, आपको पसंद या आपको लाइक। क्योंकि ये चीज़ें जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है ना, जब हम किसी को जानते नहीं होती तब तक ही होती है। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, फर्स्ट लुक एक कह लो कि, क्योंकि अभी आप एक दूसरे को जानते नहीं, एक फिजिकल रूप में आप सामने एक दूसरे को मिल रहे हो, शरीर दिख रहे हो, दिख रहा है, फेस दिख रहा है। लेकिन जब आप साथ रहने लग जाते हो ना, धीरे धीरे जब दिल दिखने लग जाते हैं, धीरे धीरे स्वभाव दिखने लग जाते हैं, धीरे धीरे मन मिलने लग जाते हैं, धीरे धीरे आत्मा मिलने लग जाती है, शरीर एक तरह से ना दिखना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेम की नज़र जाग गई। आपको वो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि लैला और मजनू है ना, तो मजनू ना ऐसे चिल्लाता फिरता था, लैला 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 चिल्लाता फिरता रहता था, गांव गांव में भागा रहता था। तो एक राजा उसको मिल गया, वो कहता कि यार क्यों तू पागलों की तरह लैला लैला करता फिरता रहता है, मैंने देखी हुई तेरी लैला, वो ये ना सावली सी, सावला सा रंग है ना, देखी हुई साधारण सी तो लड़की है वो, मेरी देख यहाँ पे कितनी रानी है, एवी ना पागल हुआ, फिर जो तुझे पसंद आती है वो ले जा। कहता नहीं आपने नहीं लैला को देखा। कहता लैला लैला, कहता क्यों नहीं देखा, तो वही है ना, वो देखी है मैंने, साधारण सी सिंपल सी दिखती है, सावला सा रंग है। कहता नहीं आपने नहीं देखा।
कहता देखा है क्या बात कर रहा है, यहाँ पे इतनी रानी है, ले जा, इनमें से सुंदर एक से एक सुंदर है, ले जा इनको, इनमें से पसंद कर ले कोई भी। कहता नहीं, आपने मजनू की आंख से नहीं देखा। मजनू की आंख का अर्थ है आपने प्रेम की आंख से नहीं देखा। कोई किसी से प्रेम क्या शक्ल के कारण कर रहा है क्या, सूरत के कारण कर रहा है। सीरत मिलती है, दिल मिलते हैं ना जब सीरत मिलती है, सूरत बहुत पीछे रह जाती है। सूरत हमारे हाथ में भी नहीं है, मैं फिजिकल अपीयरेंस का कैसे करूँ। तो मैं तो माँ के पेट से ही जो बन के आ गया, चीज़ें चेंज हो रही हैं। बचपन में कुछ शक्ल, 10 साल बाद कुछ, फिर कुछ, चीज़ें सब बदल रही हैं, परिवर्तनशील है और ये साइकिल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों बदलना है, हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस आए क्यों। मान लो आप अपने से पूछो कि मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, तो क्या दुनिया ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है क्या। कोई दुनिया इतनी बुद्धू है क्या। ये आपकी गलतफहमी मन में डाल दी जा रही है कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, मैं बाल खड़े कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, दुनिया ज़्यादा कुछ कर लेगी। नहीं करनी। मैं आपको बताऊँ, मेरा ना सोशल मीडिया से हटके ना मेरे जीवन में ना एक ही दोस्त है मेरा। 10th क्लास के बाद से ना +1 से मेरा, मुझे लगता है 15 साल हो गए, मेरा एक ही दोस्त है रियल लाइफ में, और आज दिन तक वो दोस्त है। और जब हम मिले थे ना तो वो भी इतना फ़नी, मैं भी इतना फ़नी, कुछ नहीं हम दोनों को आता, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता, मैं आपको सच्ची बता नहीं सकता कि वो मेरा दोस्त कैसे बन गया। और हमने साथ में ही खाना, साथ में ही क्लास बंक करना, साथ में दीवारें टाप के जाना, साथ में ही जाके जो आसपास चंडीगढ़ में पार्क है वहाँ जाके बैठ जाना, साथ में बेंच पे बैठ के कुरकुरे खाना, साथ में ही लेक पे जाना। इतने इतने किलोमीटर हम चलते थे। स्कूल जैसे हो गया ना ओवर, या एग्ज़ाम ओवर हो गया, तो वो पता नहीं कहाँ से हम चल चल के 10-10 किलोमीटर हम घर को आ जाते थे, या आके घर के पास आके ऑटो करते थे। और आज आप मानोगे, वो बैंक मैनेजर बन गया, ब्रांच मैनेजर बन गया। और मेरे घर वाले कहते कि सॉरी, वो अब घर वाले ऐसे, यार सबका नेचर होता है। घर वाले कहते कि देख तेरा दोस्त क्या से क्या बन गया, तूने भी अच्छे से पढ़ाई करी होती, ये सब चीज़ें होती। चलो आता ही है पेरेंट्स के मन में। चलो मेरी अपनी जो जर्नी थी, जो भी था, बात ये कि मेरे दोस्त ने ना, जहाँ दोस्ती है ना वहाँ आपको कोई जज नहीं करता, वहाँ कोई ये नहीं देखता कि आप क्या हो। क्योंकि आप इतने भोले रूप में, इतने भोले मन से मिले होते हो ना, तब आपने शक्लें नहीं मिलाई होती, तब आपने ये चीज़ें नहीं देखी होती, कुछ भी नहीं देखा होता, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपकी फ्रेंडशिप कैसे हो गई। और आज उस टाइम के उसको, सॉरी 2 मिनट, तो उस टाइम के वो 10 रुपए के कुरकुरे खिलाए हुए ना, वो आज दिन तक वो मुझे घुमाता है, खिलाता है। सॉरी, थोड़ा वीडियो, दिल की बातें कुछ ऐसी होती है ना, बंदा इमोशंस जो है वो बह जाते हैं। तो वो आज दिन तक मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो वो आगे हो के पे करता है। उसने कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील कराया। सबसे बड़ी मेरे फ्रेंड की क्वालिटी है कि उसने कभी नहीं फील कराया कि आप नहीं कुछ, आप कुछ नहीं बने, या आप कुछ नहीं कर रहे, या कोई भी चीज़ है। और मुझे लगता है यही दोस्ती होती है। सॉरी, और यही मुझे लगता है कि प्यार होता है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने ना 15 साल हो गए, मैं आज तक उसके घर नहीं गया। मुझे नहीं पता उसका घर कहाँ पे है। भले हम 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं, पर मैंने नहीं देखा आज तक, ना मैं उसके पेरेंट्स से मिला हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। दोस्ती ऐसी होती है, प्यार ऐसी होता है। ये नहीं कि किसी की कोठी बंगले हैं तो आपकी दोस्ती होती है, या किसी के पास गाड़ियाँ हैं
तो आपकी दोस्ती होती है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। और आज दिन तक मैं वो उसकी क्वालिटी देखता हूँ कि कोई आपको जज नहीं कर रहा और आपके लिए भागा भागा आ रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अगर कुछ नहीं करता ना, वो उल्टा ऐसे प्यार देते हैं कि चल 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 मैं आ गया, चल 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 घूमने चले, चल 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 तैयार हो जा, चल मैं आ रहा हूँ, मैं लेने आ रहा हूँ तेरे को। कोई आपको शो नहीं कर रहा। और इसको कहते हैं रियल ग्राउंडेड। इसको कहते हैं कि रियल बंदा ग्रो किया। इसको कहते हैं रियल सक्सेस, जो आपको फील नहीं करा रहा कि आज वो बंदा कहीं पे पहुंच गया तो आज वो आपको रियलाइज़ करवाए कि हाँ मैं कुछ बन गया। आज अगर मेरा यूट्यूब चैनल मैंने खोला है या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आज जो लोग साथ दे रहे हैं ना, आज जो लोग आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो रियल दोस्त होते हैं। ये नहीं कि जब आप कुछ बन जाओ, जब आपको इतने सारे लाइक्स आने लग जाए, जब इतने व्यूज़ आने लग जाए, मिलियन व्यूज़ हो जाए, फिर आप कहें हाँ जी हम तो आपके फ़ैन हैं जी। तब तो सभी यार आगे आके फ़ैन बन जाते, चीज़ें होने लग जाती हैं। तब तो कोई भी, वही वाली बात है, नीम पे भी आम आने लगे तो सबको सलाम आने लगे। ये चीज़ को समझो, प्यार दोस्ती जो है ना, वो ही रब का रूप है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अपने आप को मत बदलो, आप जैसे हो ना, मैं कहता हूँ छोड़ के चले जाए। आपका रंग सांवला है ना करे कोई दोस्ती ऐसे लोगों से, क्या करना। आपके बाल झड़ रहे हैं ना, चले जाओ, नहीं कोई दोस्ती करता। मुझे क्यों ज़बरदस्ती किसी का दिल जीतना है क्या? मुझे उनको रहना, मेरे साथ एक भी रहेगा ना, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे स्वीकार करेगा, मुझे वैसे जीवन में आगे बढ़ाएगा, मैं कहता हूँ वही रब का रूप है, वही दोस्त है, उसी की वही कृष्णा सुदामा, वही प्यार है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी दोस्तियों का, ऐसा सब कुछ का, जो आपके लुक से, आपकी इन चीज़ों से आपके साथ जो आपको जज करते हो। वो दूसरा बंदा भी तो सोच सकते हैं ना कि मैं तो जी ब्रांच मैनेजर बन गया, मुझे अब इससे क्या काम है कि मैं क्यों जाऊँ अब। उसने कभी नहीं सोचा, उसने डिस्कस भी नहीं किया, उसने कभी मेरे सामने आके जब हम मिले हैं ना, उसने कभी बात भी नहीं करी कि सनी मैं ऐसे काम करता हूँ, या मैं बैंक में काम करता हूँ, या कुछ ऐसे, या तू कर ले या कुछ कर ले। कुछ भी नहीं कभी कहा उसने। अभी भी उसको पता लगा कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो उसने खुद आगे से फ़ोन किया। बंदा इतना बिजी होता है, आप सोचो ब्रांच मैनेजर को कितना काम होता है। उसने समय निकाल के कि तू ये कर रहा है, अच्छा ये कर ले, अच्छा ये गेम खेल ले, अच्छा वो कर ले, अच्छा ये कर ले, मैं सपोर्ट करूँगा। कहते सब्सक्राइबर की कोई बात नहीं, मैं सब्सक्राइब करवा दूँगा, मैं तेरी वीडियो देखूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये प्यार कमाना ना, दोस्ती कमाना, यही ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्त कमाओ, प्यार कमाओ, फिर आप फील करोगे कि मैं ग्रो हुआ, फिर आप फील करोगे कि मुझे सब कुछ मिल गया। ये चीज़ को करो। आई एम सॉरी, वो वीडियो थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन हाँ, इमोशंस को बहने देना चाहिए नहीं, वो करना चाहिए। लेकिन आप सब भी ये करें, आपके जीवन में कोई एक भी दोस्त है ना, कुछ है, कदर करें। और यही है उस मूवी में लास्ट में यही दिखाया गया। आयुष्मान का जो है, वो जो नज़रिया भूमि के प्रति बदल जाता है, जो उसको वो फील कराते होते बचपन से सावली कुछ है उसका, ये चीज़ें बदल जाती हैं। हम समझ नहीं पा रहे होते, हमारी कच्ची उम्रें होती हैं, इतनी अकल नहीं होती है। लेकिन रियल आपको बाद में पता चलता है कि मेरा है कौन दोस्त, मेरा है कौन साथी, किसको सच में मुझसे प्यार है, कौन मेरे साथ है। ये चीज़ को फील करें और इससे इंस्पिरेशन लें। इन चीज़ों में मत पड़े कि मेरी बाल झड़ रहे हैं जी, रंग ऐसा हो रहा है, वो कुछ कर रहा है। मैं कहता हूँ जाने दो, ये ज़िंदगी बदलेगी ना, ऋतु ये बदलेंगी ना, आपको पता लग जाएगा रियल में आपके साथ कौन है। तब आपको पता चलेगा। सुदामा को भी ऐसे फील होता था, लेकिन सिचुएशन आने पे पता लगा ना कि कृष्ण मेरे साथ है, कोई भी नहीं साथ है, वही मेरे साथ है। और जिसके साथ कृष्ण जी हैं, जिसके साथ परमात्मा, उसके साथ सब कुछ है। जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ प्यार है, उसके साथ सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।